पता है आपकी जैसी छवि होती है ना, लोग आपसे वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान गलत है, उसकी छवि ही खराब है, लोगों को पता है, चाहे वो परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों या समाज के लोग हों, उन्हें पता है कि ये तो तिकड़मबाज आदमी है, ये तो झूठा आदमी है, ये तो मक्कार है, ये तो बदमाश है, इसे तो बोलने की अकल ही नहीं है, ये तो सारे उल्टे उल्टे काम करेगा। तो वो आपसे वैसी एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। वो आपसे अच्छाई की, शराफत की एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में रखते ही नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा शरीफ आदमी है, तो उससे एक्सपेक्टेशंस यही रखी जाती है कि ये ईमानदारी से, अच्छे चाल चलन से चले, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रहे इसका, जीवन में जो भी कुछ करे वो सब अच्छे से करे, क्योंकि उनके दिमाग में आपकी एक छवि सेट हो गई है। ये छवि जैसा जैसा आप व्यवहार करते गए, जैसा जैसा आपके साथ उनका अनुभव होता चला गया, वैसा वैसा उसके आधार पर अपने दिमाग में उन्होंने आपकी छवि बना ली होती है। तो वो बुरे से बुरा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये बोलेगा तो जहर ही घोलेगा, और अच्छे से वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये जो भी करे वो अच्छा ही करे हमारे लिए। कभी कभी क्या होता है कि बुरा इंसान अच्छा बोलने लग जाता है, समझदारी की बात करने लग जाता है। वो जो बदतमीजियां कर रहा होता है उसे छोड़कर एक अच्छा काम करता है। तो लोगों को लगता तो बड़ा अजीब सा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये इतना बुरा इंसान, इतना खराब, या यूं कह लो इतना घटिया इंसान, ये इतनी अच्छी बात कैसे कह रहा है, ये इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। तो उन्हें बड़ा अचंभा होता है। लेकिन वो अच्छा काम होता है तो हर आदमी ये अंततः सोचता ही है कि चलो सुधर रहा है, चलो भाई सही रास्ते पे चल रहा है। तो बुरे इंसान के द्वारा किया हुआ अच्छा काम शुरुआत में यकीन नहीं आता कि हाँ ये सच में अच्छा हो सकता है। ऐसा लगता है कि कहीं ये नया नाटक तो नहीं है, कहीं ये कोई चाल तो नहीं है, ये कहीं ड्रामा तो नहीं है। लेकिन अंततः लोग उसको ना एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा इसको सद्बुद्धि आई है ना, इसकी अकल सुधर रही है। तो वो फिर उस चीज़ के लिए उसे अप्रिशिएट भी करेंगे, फिर उसके अंदर उस बात को रीइंफोर्स करने की कोशिश भी करेंगे ताकि वो सही रास्ते पे चले, ऐसे ही अच्छा काम करे, अपनी छवि बदल ले। उसे इतना अप्रिशिएट और इतना मोटिवेट करेंगे कि बिल्कुल ऐसे जैसे वो उनकी एक ड्यूटी हो। क्योंकि हर आदमी को ये अच्छा लगता है कि वो किसी इंसान के अंदर से कुछ बुराई निकालकर कुछ उसके अंदर की अच्छाई को अगर जगा पाए, उसे ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर पाए, तो लोगों को इसमें बड़ा मजा आता है, लोगों को करेक्ट करने में। वहीं पर एक अच्छा इंसान है जो बहुत अच्छा, मधुर, मीठा बोलता है, सबकी मदद करके चलता है, दूसरों के सुख दुख में खड़ा रहता है, शालीनता वाला व्यवहार है, पहनावा भी बहुत अच्छा है, समाज में भी बड़ी अच्छी इज्जत है उसकी। उसकी छवि भी ऐसे बनी हुई है कि एक अच्छे भले व्यक्ति के अच्छा खासा सादा जीवन, जिसमें लोगों के प्रति प्यार है, सम्मान है, मदद करने की इच्छा है, नेक नियति ईमानदारी से जीवन जीने की इच्छा है, संतुष्ट होकर जीवन जीने की इच्छा है। इस तरह से उसकी छवि बनी हुई है। अब वो अगर कभी जाने अनजाने में भी कुछ उससे गलती हो जाए तो लोगों को अभी भी बहुत अचंभा सा होता है और उनको एक बार को लगता है उसने किया ऐसा, है उसने बोला ऐसा, एकदम से उन्हें यकीन नहीं आता। लेकिन उनको उस बात पर जैसे ही कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ ये उसी ने किया है, उसी से हुआ है, तो वहां पर उनका गुस्सा फूट जाता है। वहां पर उन्हें ये लगता है कि ये इंसान जो अभी तक अच्छाई का नाटक कर रहा था, दिखावा कर रहा था, अब इसका असली चेहरा सामने आया है। ये ऐसा कैसे बोल सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो बहुत गलत है। देखो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अच्छा भला इंसान पता नहीं किस संगत की वजह से या किस बुरे प्रभाव की वजह से, किस वजह से बिगड़ रहा है, गलत हो रहा है, वो उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। बट अच्छे आदमी के द्वारा किए हुए किसी भी गलत काम को लोग बहुत उछालेंगे,
क्योंकि वो अच्छे से गलत रास्ते पर जा रहा होता है। तो कोई भी इंसान अगर पहले अच्छा है या अच्छा नहीं भी है, उसने अपनी अच्छी छवि बना रखी है, वो अगर कुछ भी गलत कर दे या कुछ भी गलत बोल दे, किसी भी तरीके से उसकी कुछ गलती पकड़ी जाए, कमियां सामने आ जाए, तो उसको लोग बहुत नफरत देते हैं, उस पर लोगों को गुस्सा बहुत फूटता है, उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि एक तो वो अच्छाई से बुरे की तरफ जा रहा होता है, दूसरा लोगों का ये विश्वास टूटता है, क्योंकि कोई अपना बनकर, कोई अच्छा बनकर ही तो आपको छल सकता है ना। जो बुरा है वो तो सामने से खतरा बता ही रहा है कि भाई मैं बुरा हूं, मुझसे दूर रहो, मुझसे पंगे मत लो, मैं तो बदजबान हूं, कभी भी तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, तुम्हें गाली दे दूंगा। लेकिन जो तुमसे मीठा बोल रहा है, जो तुम्हें आप करके इज्जत दे रहा है, बोल रहा है कि वो तुम्हारे हर समय में तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसकी होते हुए तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, अब उसकी तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है, तो लोगों को लगता है इसने तो अपना बनकर, अच्छी छवि बनाकर हमें लूट लिया, धोखा दे लिया। जबकि आपने पर्सनली उनको चीट नहीं किया, आपने पर्सनली उनका कुछ भी किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये अच्छाई का ढोंग चल रहा था और हमारे साथ कुछ छलावा हुआ है। तो इस बात को बहुत हाईलाइट किया जाता है, बहुत हाईलाइट किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक नॉनवेज खाने वाला इंसान वेज खा लेता है तो उसे चल जाता है, लेकिन एक हार्डकोर वेजिटेरियन अगर नॉनवेज खाता है तो उसे वॉमिटिंग ही आती है, बहुत ही पीक्विश फील होता है, उसे अजीब सा फील होता है। तो नॉनवेज खाने वाला इंसान यहाँ पर वो बुरा इंसान है, जो वेज खा रहा है मतलब कुछ अच्छा ही कर रहा है, तो उसे हजम हो जाएगा, क्योंकि उसे नॉनवेज खाने की जब डाइजेस्ट करने की हैबिट है उसके सिस्टम को, तो वेज तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और जिसके सिस्टम को केवल वेज डाइजेस्ट करने की वो है, वो नॉन वेज हैवी पड़ जाएगा उसको, सकता है उसकी स्मेल ना झेले, उसमें जिस तरीके के मसाले डलते हैं वो ना झेले, मतलब उसका सिस्टम रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो अच्छा इंसान कभी बुरा करेगा तो वहां पर बहुत बवाल मचेगा। तो समझने वाली बात यह है कि आपने अपनी जो भी छवि बना रखी है, तो अपनी छवि को हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपकी छवि जो आपने खुद बनाई है उससे लोग आपको देखते हैं। अगर आप अपनी बनाई हुई छवि के विपरीत कुछ भी करने चलेंगे, अच्छी छवि वालों के बारे में बात कर रही हूँ, बुरी वालों से तो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, वो तो मान ही लेते हैं बाय डिफॉल्ट की तो ऐसा ही है। अगर आपने अपनी छवि अच्छी बनाई हुई है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस अच्छी छवि के नीचे ऐसे दब जाएं कि अन्याय के लिए भी आप आवाज ना उठाएं, कुछ गलत हो रहा है, वो नहीं। अगर सच में आपकी अच्छाई का कोई फायदा उठा रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपनी बाउंड्रीज को बहुत विजिट कर लेना है, आपको स्टैंड लेना है। फिर तो जिस तरीके से भी सिचुएशन को संभालना है, संभालना ही है। बट अच्छा इंसान चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी, टेढ़े लोगों को भी अच्छी तरीके से ही संभालता है। वो दूसरों के लिए उसकी बदजुबानी की वजह से खुद बदजुबान नहीं हो जाता। उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका एक अलग ही होता है। बट अगर आप किसी भी वजह से कुछ भी ऐसा जो आपकी छवि से मिसमैच हो जाएगा वो करने की कोशिश करेंगे, तो लोगों को जरा सी भनक लगते ही लोग राई का पहाड़ बना देंगे सीधा, और वो इतने पर्सनल अटैक्स खुद भी करेंगे और करवाएंगे आप पर कि आपकी सारी सालों से मेंटेन हुई भी छवि की धज्जियां उड़ा देंगे। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको अपनी इमेज को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होता है। तो आप अपनी संगत के प्रति बहुत ही ज्यादा माइंडफुल रहें, क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप कुछ खराब लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे संगत का असर आ ही जाता है। आप पर ना भी चढ़े, लेकिन दूसरे लोगों को वो ऐसा भ्रम दे ही देता है कि आप भी ऐसे ही होंगे, तभी तो इनके साथ घूम रहे हैं, वरना आपकी इनसे दोस्ती, जान पहचान, आना जाना, उठना बैठना क्यों होता। और बात भी सही है, मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बात बिल्कुल सही बैठती है कि अगर आप किसी भी इंसान के संपर्क में हैं, आप उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आ जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपका एक हिस्सा जिसके बारे में आप भी अवेयर नहीं है,
वो उनसे तालमेल खाता है, वो उनसे मैच करता है, वो उनसे एग्री करता है, इसलिए आप उनके साथ हैं। अगर आपका, हमारे सबके अंदर पार्ट्स होते हैं ना, अगर कई बार हम अपने ही पार्ट्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो अगर आप उस पार्ट के बारे में अवेयर नहीं है तो आपको अवेयर हो जाना है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ रह ही नहीं सकते जो हमारे किसी भी पार्ट से मैच नहीं खाते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी होगी, और जब आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तब आप ऐसे लोगों की संगत को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। देखिए, आप जो ओरिजिनल है या तो आप वो दिखाइए लोगों को। अगर आप अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको उस इमेज को हर हाल में जस्टिफाई करना ही करना है। आप अपने आप को धर्मात्मा दिखाते हैं तो आपको धार्मिक काम करने ही करने हैं। आप अपने आप को बहुत लोगों के प्रति समव्यवहार करने वाला, दयालु दिखाते हैं तो आपको दान पुण्य करना ही है। आपको फिर समव्यवहार यानी कि समान व्यवहार लोगों के साथ करना ही है। फिर आपकी नजरों में छोटा बड़ा की कैटेगरी नहीं रख सकते आप। लेकिन कुछ लोग अपनी छवि कुछ अलग तरीके से बनाते हैं और फिर उनके अंदर का ओरिजिनल सेल्फ जो कि अलग होता है, वो होते ऐसे हैं नहीं, वो बात बात पर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो मिसमैच हो जाता है, लोग उसे नोटिस कर लेते हैं, फिर वो अपनी इमेज को पॉलिश करते फिरते हैं। कितने लोगों को आप एक्सप्लेनेशन दोगे, कितने लोगों को आप जस्टिफाई करोगे? नहीं कर सकते। लोग समझ जाते हैं कि आप कैसे हैं, आप वास्तव में ऐसे हैं या जस्ट अपनी छवि ऐसे बना रखी है। तो समझिए, अगर आप अपने ही लोगों के बीच में एक पावर में, एक ऐसी पोजीशन में रहना चाहते हैं जहां पर आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका इम्पैक्ट लोगों पर पड़े, आपकी रिस्पेक्ट लोग करें, आपसे कन्विंस हो, आपके साथ नेटवर्किंग करने में, आपके साथ बिजनेस करने में, आपके साथ रिलेशन रखने में, आपके साथ शेयर करने में वो सेफ फील करें, प्राउड फील करें, अपना बेनिफिट फील करें, आपके साथ लॉन्ग टर्म एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की उनके अंदर चाहत बनी रहे, तो आप अपनी उस छवि को हर हाल में मेंटेन करें और धीरे 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 वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएं। क्योंकि फेक करते करते, डुअलिटी में जीते जीते एक दिन आपका भंडा फूट ही जाता है। तो आपको समझना है कि आपको ऐसे मॉडलिंग करनी है कि वो इतनी रियल हो जाए। कहते हैं ना, किसी किसी एक्टर की एक्टिंग इतनी रियल होती है कि ऐसा लगता है कि सच्ची में रो रहा है, कि सच्ची में इस वक्त दिल से ये बात कर रहा है, इसको सच में गुस्सा आ गया है। तो इतना अच्छा एक्टर आपको बनना है कि वो आपकी रूह में बस जाए और वो आपकी छवि बन जाए। क्योंकि ये तो आप ही ने डिसाइड किया है ना। अब आप देखो, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग कैसे हैं कि वो तो पता ही है उनकी इमेज ऐसी है। कुछ बॉलीवुड से भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो बहुत रॉ हैं, कुछ भी बक देते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी पहन कर आ जाएंगे। तो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं लोग, उनको बहुत लाइटली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी कभी वो अच्छा करते हैं तो उसे भी ऐसे डाउट की नजर से, अच्छा ये कुछ पीआर एंगल लग रहा है, कुछ इस तरीके से, ओहो इमेज सुधारी जा रही है, इस तरीके से, या बहुत मिनिमाइज कर देते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली टाइप ऑफ, कैसे, मतलब उनके अच्छे एफर्ट, चाहे उन्होंने जेन्युइनली भी किया हो, लेकिन उसको मिनिमाइज कर देते हैं। और कोई अच्छा इंसान कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ करते हुए भी होता है तो उसको बड़ा धजिया उड़ाते हैं, उसको हाईलाइट करते रहते हैं। तो भाई, जब सोशल मीडिया नहीं था तब लोग 4 या 40 लोगों की मंडली के बीच में ऐसे धज्जियां उड़ाते थे, आप एक उनका डिस्कशन का टॉपिक बन जाते थे। और आज सोशल मीडिया है तो वाइडली स्प्रेड करने का टूल है। हर आदमी सोशल मीडिया पे, उसके हाथ में मोबाइल है, तो आज और जल्दी सर्कुलेट हो जाती हैं इस तरीके की चीज़ें। तो आपको समझना है कि आप जो भी हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमेन हैं, आप मेल हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, या अगर आपका इतना पब्लिक इमेज भी नहीं है, आपकी चाहे अपने परिवार में, रिश्तेदारी में ही, कहीं पर भी, मतलब आपकी कोई ना कोई तो पब्लिक इमेज होगी ना, या तो वाइड लेवल पर होगी, मिलियंस लोगों के बीच में होगी, या आपकी चंद हंड्रेड्स लोगों के बीच में होगी, बट पब्लिक इमेज तो हर एक की होती है ना। तो आपको ये समझना है कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट इमेज एक ही होनी चाहिए। जिन लोगों की प्राइवेट इमेज कुछ और होती है और जिनकी पब्लिक इमेज कुछ अलग होती है, तो एक्चुअली तो वो डर के साए में भी रहते हैं बहुत, क्योंकि पता नहीं कब आपका ओरिजिनल सेल्फ
कौन आपसे नाराज हो जाए और वो आपकी कुछ ऐसी चीजें जो उनको पता है वो पब्लिक करते हैं, तो एक डर के साए में आप रहते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक अच्छे इंसान हैं, आप कोई अभिनय कर ही नहीं रहे हैं, आपके अंदर कोई डुअलिटी नहीं है, तो फिर कौन क्या करेगा? फिर अगर कोई झूठा एलिगेशन लगाने की कोशिश भी करेगा, किस तरह से आपको फंसाने की, बदनामी की कोशिश भी करेगा, तो वो कुछ समय के बाद सब कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा और सब को पता चल जाएगा कि आप तो ओरिजिनली अच्छे हैं ही, ये तो दूसरे लोगों ने झूठ बोला था। बट अगर आपकी तरफ से गलती होगी, वहां गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपनी छवि को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना है। समझिए इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि कोई भी इंसान जैसा आचरण करता है, जैसी अपनी आदतें डाल लेता है, जैसा सोच विचार करता है, जैसा उसका आहार होता है, जैसी उसकी दिनचर्या होती है, जिस तरीके का वो काम करता है, जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, वो सब धीरे 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 उसे चेंज कर रही होती है। आप अपने एनवायरनमेंट में एक छोटा सा भी चेंज करते हैं ना, तो वो भी आपकी साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को चेंज कर देता है। आपने ऐसा एक्सपीरियंस तो किया होगा ना कि आपका मन बहुत परेशान था और आप जाकर एक मंदिर में बैठ गए, हार्डली 10 मिनट्स में आपका बेचैन मन शांत होने लगता है, क्योंकि आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। आप मंदिर में जाकर बैठ गए तो आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा और आपके मन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। आप किसी इंसान से बात कर लेते हैं जो बहुत पॉजिटिव है, आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपको एक इमोशनल कंफर्ट दे रहा है, आपको एम्पथाइज कर पा रहा है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे पा रहा है, तो आप उस इंसान की कंपनी में उससे बात करते ही अपने अंदर जो चेंज महसूस करते हैं वो क्या है? साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो। यानी कि आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री भी चेंज हो गई और आपकी सोच के लेवल पर भी चेंज हो गया। तो आपको समझना है कि हर चीज आपको हर वक्त प्रभावित कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन सब प्रभावों से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि आप अगर एक बंद कमरे में भी अकेले होंगे तो वो बंद कमरा भी, वहां का अंधेरा भी आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा और आप उदासी अवसाद के चपेटे में आ जाएंगे और आपको बहुत डिप्रेसिंग सा फील होगा। आप इतना निराशा फील करने लग जाएंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, वो डार्कनेस आपको रियल डार्कनेस में धक्का दे देगी। तो आप एनवायरनमेंट के प्रभाव से बच ही नहीं सकते। आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जो भी आपके शौक है, जहां पर भी आप फोकस करते हैं, हर चीज तो आप पर हर वक्त प्रभाव डाल रही है। तो आपको अपने आसपास हर वक्त वही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो आप चाहते हैं कि आप पर प्रभाव पड़े। इस बात को आप गांठ मार लीजिए, बहुत ही गहरी बात है। ये इतना गहरा मनोविज्ञान है कि आपको इस पर यकीन करना ही पड़ेगा और आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने लोगों को, सबको उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दीजिए जैसा प्रभाव आप चाहते हैं। चाहे वो टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज हो, उसे चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, आपको सब कुछ आपको चेंज कर देना है। लोगों को चेंज कर देना है, हर चीज को आपको चेंज कर देना है। समझना है तो समझना ही है। देखो, ये जिंदगी तुम्हारी है, अब फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। जो तुम चाहते हो, तुम्हें अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वो सब मेहनत भी करनी पड़ती है और साथ साथ अपनी संगत को भी ठीक रखना पड़ता है, अपने एनवायरनमेंट को भी उस हिसाब से मेंटेन रखना पड़ता है। कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है कि आप तो अच्छे हो पर आप हर जगह का एनवायरनमेंट तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप ऑफिस में जाओगे, अपने वर्क प्लेस पर, कहीं पर जैसे जॉब कर रहे हो या आप खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों के साथ हम काम करते हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं, हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो ऐसा तो कंप्लीटली पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब लोगों से कट ऑफ कर पाओगे या सब जगह आना जाना छोड़ दोगे या लोगों के साथ काम नहीं करोगे। तो डेली कुछ ना कुछ इंप्रेशंस तो आपके ऊपर आएंगे ही, लेकिन जिस तरह से अगर आपके चेहरे पर धूल पड़ जाती है तो आप साथ के साथ अपना चेहरा साफ कर लेते हो, फिर वो धूल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही
अगर रोजमर्रा में आपके कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं या किसी पर्सन से मिलकर पता चला कि वो पर्सन ठीक नहीं है, तिगड़मबाज है, तो उससे तभी डिस्टेंस मेंटेन कर लो, तभी आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर लो। शुरुआत में अगर आपको पता चल जाए कि ये कुछ पछड़े का काम है, तो आप शुरुआत में ही उस चीज के लिए अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको ये चीज समझनी होगी बहुत अच्छी तरीके से कि आपको अपने लिए ये स्टेप्स लेने ही होंगे। रोजाना आपको अपने लिए वो सब करना होगा जो आपके उस वर्जन को मेंटेन रखे या फिर आपको आपका ही बेटर वर्जन बनने में हेल्प करे। सो माय डियर वंस, अच्छी तरीके से समझ गए हैं ना कि आपको हर हाल में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, डुअलिटी को आपको खत्म करना है और बस आपको रॉक स्टार की तरह शाइन करना है। इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।